हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम मैट्रिक्स आव्यूह जिसे बोलते हैं। तो आव्यूह पढ़ेंगे हम यहाँ पर, है ना। हमारा चैप्टर 3 है ये बुक का। तो पहले हम देखेंगे कि आव्यूह यहाँ पर होता क्या है ना। आव्यूह कहते किसे हैं। सपोज कीजिए आपके पास ए बी संख्या है ना। ए बी संख्या है, तो ए बी संख्या आपके पास है। तो आप इन ए बी संख्याओं को कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ए बी संख्या है, तो आपने क्या किया कि ए को पंक्ति यानी रो में और बी को स्तंभ में व्यवस्थित कर दिया, है ना। ए को पंक्ति में लिखा और बी को स्तंभ में लिखा। तो इस प्रकार से जब आपने व्यवस्थित किया ए बी संख्या को, तो आपको क्या हुआ, आपको एक आयताकार सारणी मिल जाती है। इस प्रकार से भाई आप रो में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, यानी रो पंक्ति और कॉलम स्तंभ। तो जब रो और कॉलम में लिखेंगे तो क्या होगा, उससे एक आयताकार सारणी बन जाएगी। तो जब एक आयताकार सारणी बन जाएगी, है ना, तो इस आयताकार सारणी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आव्यूह। और आव्यूह किस प्रकार का आव्यूह बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ए बाई बी, यानी ए क्रॉस बी। इसको बोलते हैं क्रॉस को बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी, है ना। ये क्या होता है, ए बाई बी क्या होता है, इसका आव्यूह का मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, क्रम होता है। इसकी बात करेंगे अभी हम आगे, ठीक है। तो संख्याओं को रो और कॉलम में लिखने पर जो हमको आयताकार सारणी प्राप्त होती है वो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव। एक शब्द आता है, आप पढ़ेंगे तो अवयव, है ना, आव्यूह के अवयव। तो आव्यूह के अंदर जो संख्याएं होती हैं, यानी जिन संख्याओं से आव्यूह बनता है, उन्हें हम कहते हैं अवयव, यानी एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट, मैट्रिक्स के। जैसे यहाँ पर एक आयताकार सारणी है और इसके अंदर यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ए बी सी पी क्यू आर मैंने लिख दी। तो ये जो ए बी सी पी क्यू आर हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ये क्या कहलाते हैं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कोई और भी, जैसे मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लूँ, मान लीजिए सपोज कि इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले ली और यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 5 8 9। तो ये क्या है, 1 2 3 5 8 9 क्या है, ये कहलाते हैं अवयव, यानी एलिमेंट्स हम बोलते हैं इनको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है ना। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको, उसका ऑर्डर क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे हम, ठीक। अब कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अगर m रो है और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर कहलाता है m क्रॉस n। यानी किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है, तो जो उसका ऑर्डर है वो m क्रॉस यानी m बाई n ऑर्डर हुआ, m बाई n हुआ, m बाई n हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, अब m रो है और n कॉलम है, तो रो आपको पता है रो कैसी होती है, यानी पंक्ति क्षैतिज होती हैं, और कॉलम यानी स्तंभ ऊर्ध्वाधर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, आपने देखा कि जो ऑर्डर है वो क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर कितना हुआ, m बाई n हुआ, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो ये रो हुई, ये पहली रो और ये दूसरी रो, है ना। इस प्रकार से ये क्या होती हैं, रो, और ये क्या होते हैं, कॉलम, ये ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज क्या होती हैं, रो होती हैं। तो इसमें ये देखो, ये रो और ये रो, ठीक, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ठीक है। तो बताया था ना। तो यहाँ पर रो कितनी है, एक रो दो रो, R1 R2, R1 का मतलब पहली रो, R2 का मतलब दूसरी रो। ये लिखा है मैंने C1 C2 C3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। C1 का मतलब पहला कॉलम, C2 का मतलब दूसरा कॉलम, C3 का मतलब तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर रो कितनी हो गई, दो, पहली रो दूसरी रो,
कॉलम कितने हो गए 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, यानी कोटि कितनी ऑर्डर हुआ, यानी क्रम हुआ इसका 2/3, 2/3 यानी 2 रो और 3 कॉलम। अब आप कहेंगे कि भाई ये हम 2/3 क्यों लिखा, 3/2 को लिख सकते हैं। तो ऑर्डर में हमेशा पहले हम ध्यान रखना है, ऑर्डर में हमेशा हम जब भी हम ऑर्डर निकालेंगे मैट्रिक्स का, हमेशा पहले रो की संख्या लिखेंगे, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रो हैं यानी जो पंक्ति हैं वो 2 हैं, तो पहले हमने रो लिखी और फिर कॉलम लिखा 3। तो उसका ऑर्डर कितना हो गया इसका 2/3। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें पूछ रहा है भाई ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर बताओ, इसमें अवयवों की संख्या बताओ, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताओ। मैंने यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट में लिख दे रहा हूँ ऐसे यहाँ पर समझाने के लिए, 7, 8, 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास दी हुई है। अब इसको कह रहा है भाई इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर आपको पता है कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बता देंगे आप कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 रो है और 3 कॉलम है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर आपको पता है कि 3/3, यानी ये रो और ये कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर इसका ये हो गया। लेकिन अब हमें इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। तो अवयवों की संख्या हम कैसे बताएंगे, जो ऑर्डर आपको दिया है, जो ऑर्डर आपको मिल रहा है, इनकी गुणा कर लो, 3 3 9 है ना। तो 3 3 9 जो ऑर्डर आपको है उन ऑर्डर के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें तो आपको अवयवों की संख्या मिल जाती है। अगर 2/3 का मैट्रिक्स है, 2/3 का मतलब हो गया 2 3 6, तो एलिमेंट्स कितने होंगे 6। 3/4 का अगर अवयव है तो 3/4 का मतलब कितना हुआ भाई, 3/4 का अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो ऑर्डर अगर 3/4 है तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 3 12, 3 4 12। ठीक है, तो जो क्रम होता है उस क्रम का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देंगे। मैंने लिख रखा है यहाँ पर अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिया था, एग्जाम्पल बताया था, उस हिसाब से इसको समझ लेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अभी अभी आपको बताया कि भाई जो मैट्रिक्स है वो बनती कैसे है, वो कैसी होती है देखने में, है ना। एक कोष्टक में उसको हम लिखते हैं, है ना, और जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, उनको पंक्तियों और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर दें तो हमको एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बात आ रही है कि भाई हम रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने अवयव को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABC यानी कैपिटल अक्षरों से और प्रदर्शित करते हैं, और जो अवयव होते हैं अवयव के अंदर, अवयव नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं उन्हें छोटे अक्षरों ABC आदि के साथ डबल सफिक्स लगाकर प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो अवयवों को हम कैसे दर्शाएंगे, अवयवों को स्मॉल लेटर के साथ डबल सफिक्स लगाकर बताएंगे, और जो अवयव है उसको कैपिटल लेटर से हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अब ये कैपिटल अक्षर से कैसे प्रदर्शित करेंगे, डबल सफिक्स क्या होता है ना। तो इसको हम देखेंगे कि ये सब क्या है, इसको देखते हैं ज़रा। ये देखिए, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, अवयव हैं, और ये मैंने लिखा A=। तो ये मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो अवयव है, इस अवयव का नाम क्या है ना। आपके शहर का नाम होता है, आपके गांव का नाम होता है, आपका नाम होता है ना। आप स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल का नाम होता है। ऐसे ही जो मैट्रिक्स आपको दी है, ये जो आपने संख्याएं व्यवस्थित की हैं रो और कॉलम के रूप में, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम दे दिया आपने A, है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई अवयव A। मैंने बताया कि अवयव को क्या करेंगे, आप कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये अवयव A हो गई, है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया A। आप नाम B C D कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक अवयव और लिख लूँगा, मान लीजिए B लिख लिया मैंने यहाँ पर, है ना, अवयव B। अब यहाँ इसके अवयव लिख लूँ मैं,
1 2 5 6 7 8 9 4 3। ठीक, तो ये क्या दे दिया, ये v इक्वल इतना, यानी जो ये जो आव्यूह है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, बी, यानी बी मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। अब पारदी के भी जो बताया था कि अवयव को है छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे और डबल सफिक्स लगाकर प्रदर्शित करेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है कि इसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, क्या है ये, इसका मीन क्या है। तो देखो, मैं बताया तुमको कि आव्यूह में क्या होता है, हम संख्याओं को रो कॉलम के रूप में लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सारणी के की बात करें, चलिए पहले हम सारणी के ले लेते हैं, सॉरी सारणी नहीं, आव्यूह। आव्यूह हम देख रहे हैं, आव्यूह ए ले लिया हमने, ये आपके पास। अब यहाँ पर पहला अवयव कितना है, 2, दूसरा 3 4 5 6 और 7। ये रो है, दूसरी रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, अब ये जो अवयव है, इस अवयव का नाम क्या है, इस अवयव को क्या कहेंगे, ये कौन सा अवयव है, ये कौन सा अवयव है। तो ये देखो, ये जो 2 है, ये पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, यानी पहली रो पहले कॉलम का पहला अवयव है, यानी पहली रो का पहला अवयव है, पहले कॉलम का भी पहला अवयव है। तो पहली रो का पहला अवयव है, पहले कॉलम का पहला अवयव है, हमने इसको लिखा A11। A11 का मतलब क्या हुआ, एक ये क्या दर्शा रहा है, स्मॉल a, ये दर्शा रहा है अवयव, और ये 11 क्या है, ये डबल सफिक्स, जो मैंने बताया डबल सफिक्स लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है ये जो अवयव है, ये वाला A11 कितना है, 2 है। क्यों, 11 का मतलब क्या हुआ, 11 का मतलब हुआ ये जो पहला सफिक्स है ये बताता है पंक्ति, और दूसरा सफिक्स बताता है स्तंभ की संख्या को, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो 2 है। ठीक, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो पहला अवयव है वो कितना है, वो 2 है, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करें हम, मैं लिख दूँ यहाँ A12। A12 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति देखा आप, पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है। तो ये देखो, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है ना, ये पहली पंक्ति, मैं इसको यहाँ निशान लगा दूँ, और दूसरा स्तंभ, तो ये दोनों ने यहाँ कट किया, किस पर कट किया, 3 पर, है ना। तो A12 का मतलब हुआ 3। ऐसे मैं यहाँ A13 लिखूँ, ये पंक्ति हो गई और ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति और ये स्तंभ। A13 का मतलब क्या हुआ, पहली रो और तीसरे कॉलम का अवयव। तो पहली रो यह, तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम ये, पहली रो और तीसरा कॉलम। तो आप यहाँ कट करेंगे, तो पहली रो और तीसरा कॉलम यहाँ कट हो रहा है, कितना है, 4। समझ गए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अवयवों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आगे और देख लें A21। A21 का मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ, दूसरी रो और पहले कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम। तो आप दूसरी रो और पहला कॉलम काटेंगे, 5 कटेगा, ये 5 आया। A22 कितना आएगा, 6, और ऐसे ही A23 कितना आएगा, 7, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो कट कहाँ लगेगा, 7 पर। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो अवयव है आव्यूह के अंदर, वो कौन से अवयव का नाम क्या है ना, कौन सी रो का, कौन से कॉलम का अवयव क्या है। ठीक, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, A बराबर AIJ। ठीक है, I क्या है, पंक्ति, और J क्या है, स्तंभों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर I का मान 1 2 3 एंड 100 रख देंगे, और J का मान भी
1 2 3 एंड सॉन्ग, जितने ऑर्डर का आगे होगा वो आप रखते चले जाएंगे, है ना। एम ऑर्डर, अगर एम पंक्ति है तो एम तक, और एन स्तंभ है तो एन तक रखते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो आप 3 तक पुट करेंगे, 4 हैं तो 4 तक पुट करेंगे, 5 है तो 5 तक पुट करेंगे। जितने स्तंभ और जितने कॉलम है उतना नंबर आई जे की जगह पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पर आव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो रही इसके रिप्रेजेंटेशन की। ए बराबर ए आई जे लिखा हुआ है, इसका मतलब है आई और जे के स्थान पर आप 1 2 3 5 4 पुट करते चले जाइए, आपको एक आव्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात बताई थी मैंने अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे अगर 3x3 का होता तो आगे इसके और आ जाता A31 A32 और A33। जैसे B है तो A31 32 और A33 हो जाता, ठीक। तो इस प्रकार से इनके अवयवों को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब ये तुमको बताई दिया मैंने कि यहाँ पर जो ए आई जे, ये क्या होती है पंक्ति, और ये क्या होता है स्तंभ, ठीक है। यहाँ पर ये जो बायां सफिक्स है पंक्ति और जो दायां सफिक्स है वो स्तंभ कहलाता है, नंबर ऑफ, ठीक है। तो इसको समझेंगे आज और कॉपी में नोट करेंगे अच्छे से। जो बात समझ में नहीं आएगी उसको पूछ लेंगे, कल इसके आगे देखते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं या जिन्होंने अभी तक कुछ नोट नहीं किया है वो इसको सब कॉपी में नोट कर लेंगे। नई कॉपी है तो नई कॉपी में नोट करें, और नई कॉपी नहीं है तो पुरानी कॉपी जो खाली कॉपी हो उसमें नोट कर लें। पहले की अगर वीडियोस तुम्हारे पास नहीं मिली हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे जो पहले की वीडियो हैं और जो भी सारी वीडियो आपको दी जाएंगी यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा वो सब आपको मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको परेशानी ना हो, सारी वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है।